नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हॉरर वर्ड्स पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक और आपके लिए डरावनी कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुमन है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब मैं बांद्रा रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। और जितना फेमस बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, उतना ही यहाँ के किस्से। यह बात आज से 18 साल पुरानी है, यानी 2005 के आसपास। और उन दिनों बांद्रा रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भूतिया घटनाएं होती थी, लेकिन इन घटनाओं के बारे में मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था, जब तक उन घटनाओं से मेरा सामना ना हो गया। उस दिन मैं बांद्रा रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था और अपनी ट्रेन बांद्रा एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा था। दरअसल इस ट्रेन को पकड़कर मुझे लखनऊ आना था, अपने चाचा के घर पर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरा घर लखनऊ में है और मैं अपने काम के सिलसिले से बांद्रा में ही शिफ्ट हो गया था। मैं बांद्रा रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार ही कर रहा था कि तभी मुझे प्लेटफार्म पर काफी सुंदर लड़की दिखाई दी। वह अकेले ही प्लेटफार्म पर घूम रही थी कि तभी अचानक से जिस ब्रेंच पर मैं बैठा हुआ था, वो मेरे ही ब्रेंच पर आकर मेरे बगल में बैठ गई और मुझे घूर घूर कर देखने लगी। उस लड़की को ऐसा देख मैं काफी नर्वस हो गया। थोड़ा थोड़ा मुझे डर लगने लगा, क्योंकि वह लड़की अपनी पलकें नहीं झपका रही थी, लगातार अपनी आंखों से मेरे चेहरे को ही देखे जा रही थी। अब इस चीज को नोटिस करके मैं अपने ब्रेंच से हटकर दूसरे ब्रेंच पर जाकर बैठ गया, लेकिन वह लड़की भी मानने वाली नहीं थी। जिस ब्रेंच पर मैं जाकर बैठा था, फिर से दोबारा वो मेरे बगल में आकर मेरे ही ब्रेंच पर बैठ गई। लड़की के इस हरकत को देखकर मैं काफी डर गया था। कुछ देर तक वह लड़की मेरे पास ही बैठी रही और अचानक से वहां से उठकर चली गई। मैं काफी हैरान हुआ, क्योंकि जब वह लड़की जा रही थी तो एक सेकंड के लिए उसने मेरी तरफ देखा था, और जब उसने मेरी तरफ देखा था तो मुझे उसकी आंखें लाल रंग की दिखाई दे रही थी, जो देखने में बेहद डरावनी थी। और आगे जाकर वह लड़की गायब हो गई। मैं ब्रेंच पर बैठा हुआ यह सब देखकर डर के मारे थर थर कांप रहा था। और तभी मेरी ट्रेन आ गई, जिसके बाद मैं ट्रेन में जाकर बैठ गया। पर जब मैं ट्रेन में बैठा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की इसी ट्रेन में चढ़ी है, क्योंकि जब ट्रेन चल रही थी तो वह लड़की ट्रेन के बगल में ही खड़ी थी। मैं खिड़की से उस लड़की को साफ साफ देख पा रहा था। और उस समय मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे आसपास काफ़ी आदमी मौजूद थे जो मेरे सीट के अगल बगल में बैठे हुए थे, और मैंने खुद को सुरक्षित महसूस किया। ट्रेन के चलने के कुछ घंटों बाद ट्रेन के सारे आदमी अब लगभग सो चुके थे और मुझे भी अब नींद आ रही थी। ऐसे में मैं अपने सीट से उठकर खाली जगह देखने लगा जहां मैं सो सकूं, लेकिन मुझे कहीं भी खाली जगह नहीं मिली, क्योंकि ट्रेन के बोगी में काफी आदमी भरे हुए थे। कुछ देर तक मैं अपने सीट पर ही बैठा रहा और झप्पियां लेने लगा कि अचानक से मुझे बाथरूम जैसा महसूस हुआ और मैं सीट से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में काफी लोग सो रहे थे और काफी इसी ट्रेन के रास्ते के बीचों बीच में बैठे हुए थे। मैं उन आदमियों से बचता हुआ, उन्हें पार करता हुआ ट्रेन के बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था। और जब मैं बाथरूम के पास गया तो वहां का नज़ारा भी काफी भयानक था। मैंने देखा उस बाथरूम के पास और ट्रेन के गेट के पास काफी लोग इकट्ठा हो रखे थे, और वो लोग सारे सो रहे थे।
कोई किसी के कंधे पर अपना सर रखकर, कोई नीचे। मैं बाथरूम तक पहुंच गया था और ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही थी। इतने में मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और दरवाजे को खोलकर अंदर घुसकर दरवाजे को लॉक कर लिया। मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी मैंने बाथरूम में मौजूद शीशे में देखा तो मेरी हवा टाइट हो गई। दरअसल मैंने बाथरूम में लगे शीशे में उसी लड़की को देखा जो मुझे स्टेशन पर दिखाई दी थी। मैं डर गया। मैंने जैसे तैसे अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई और बाथरूम का गेट खोलकर बाहर निकलने वाला ही था और तभी मेरी गर्दन को किसी ने पीछे से पकड़ लिया और मुझे पीछे की तरफ धक्का देते ही मेरा सर बाथरूम के पीछे लगी खिड़की से जा टकराया। सिर टकराने की वजह से मेरे सिर में काफ़ी तेज चोट लगी थी। मैं अभी सिर को सहला रहा था कि तभी मैंने अपने सामने उसी लड़की को देखा जो काफ़ी डरावनी थी। उस लड़की का शरीर आधा कटा हुआ था और उसमें से खून टपक रहा था और खून की वजह से जहाँ पर वह लड़की खड़ी थी वहाँ का फर्श पूरा भीग चुका था, जिसे देख पाना मेरे लिए बेहद डरावना और भयानक था। मेरे तन बदन में आग लग गई और पलक झपकते ही उस लड़की ने मेरे गले को आकर पकड़ लिया और दबाने लगी। मैं समझ चुका था कि यह लड़की मुझे मार देगी। मैं चीखने और चिल्लाने लगा कि तभी बाहर बैठे लोगों ने बाथरूम का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और अचानक से बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर वह मेरे पास आ गए। पर जैसे ही वहाँ के लोग मेरे पास आए थे वैसे ही वह लड़की कहीं गायब हो गई। पर फर्श पर अभी भी खून पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वहाँ मौजूद आदमी भी डर गए। बाथरूम से निकलकर मैंने सारी बात उन आदमियों से बताई, जिसके बाद वह कहने लगे कि ट्रेन से उतरकर तुम किसी अच्छे ओझा के पास चले जाना और जाकर झाड़ फूंक करवाना, नहीं तो हो सकता है वह लड़की तुम्हारा पीछा करते करते घर तक चली जाए। अगली सुबह जब मैं अपने चाचा के घर यानी अपने घर पहुंचा तो चाचा से जाकर मैंने किसी तांत्रिक के बारे में पूछा और उस तांत्रिक की मदद से मैंने अपने शरीर पर से उस बुरी आत्मा के साये को हटाया। इसके बाद अब वह लड़की मुझे नहीं दिखाई देती। पर जब लखनऊ से फिर मैं अपने शहर बांद्रा लौट रहा था और जब मैं बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने फिर से नोटिस किया वह लड़की एक बेंच पर बैठी हुई थी और उसके बगल में एक लड़का था। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा लेकिन मुझे देखकर अनदेखा कर दिया। शायद इसकी वजह मेरे गले में लटक रहा तांत्रिक का दिया हुआ ताबीज था, इसलिए उस लड़की ने मुझ पर फिर से हमला नहीं किया और वहां से मैं अपने फ्लैट यानी अपने घर चला आया। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी जो नहीं करते। जय हिंद।